हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दादरा ताल के बारे में। जो ताल का टॉपिक होता है, आपके सिलेबस में 4 ताले हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि श्योर है कि एक क्वेश्चन जो आपको ताल का ज़रूर मिलेगा। वो कोई भी ताल हो सकती है। आपके सिलेबस में दादरा ताल, कहरवा ताल, एक ताल और 4 ताल है। तो ये जो चारों तालें हैं, इनमें से एक ताल आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगी और ये 2 नंबर में रहेगी। और इसका परिचय भी पूछा जा सकता है। ताल का एक गुण दुगुण कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ताल जो है, आपकी जो 4 तालें हैं, डेफिनेटली एक ताल आपको पेपर में मिलेगी। तो आपकी जो भी तालें हैं, आप उनको अच्छे से करें। परिचय देखते हैं। सबसे पहले दादरा ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। अब ये बंद बोल क्या होते हैं? जो भी बोल आपके जो भी ताल आपकी तबले पर बजेगी, वो आपकी बंद बोलों की ताल कहलाएगी। अगर खुले बोलों की ताल वो होती है जो ताल मृदंग या पखावज पर बजाई जाती है, वो आपकी खुले बोलों की ताल होती है। मृदंग या पखावज की हम बात करें तो ये जैसे ढोलक का जो कार होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मृदंग या पखावज की बात करें तो जिसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। इस ताल की 6 मात्राएं होती हैं। 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम, हर ताल की पहली मात्रा पर सम ही होता है। तो आप कोई भी ताल करें तो हर ताल की पहली मात्रा पर आपका क्या होगा? सम होगा। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? पहली ताली आती है। और चौथी मात्रा की बात करें तो इस पर खाली, यानी कि खाली के लिए 0 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम दादरा ताल की जब टेबल करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ताल का अधिकतर प्रयोग सुगम संगीत में गीत, भजन, गजल आदि के साथ किया जाता है। तो दादरा ताल का संगीत में क्या प्रयोग है? तो जो आपकी दादरा और कहरवा ताल है, मोस्टली जो आपके गाने होते हैं वो इसी ताल के अंदर होते हैं। गीत, भजन, गज़ल मोस्टली, ठीक है। था उपशास्त्रीय संगीत, यानी कि सेमी क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है, ना तो पूरा वो क्लासिकल होता है, ना तो वो पूरा शास्त्रीय संगीत होता है, और ना ही वो आपका सुगम संगीत के अंदर आता है। जो सेमी क्लासिकल यानी कि उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली दादरा, दादरा एक ताल का नाम भी है और दादरा एक गायन शैली भी है। जैसे आपके गीत, गज़ल, भजन होते हैं, ये आपकी सारी क्या है? गायन शैली है। इसी तरीके से दादरा एक ताल का नाम भी है और दादरा एक गायन शैली है जिसको गाया भी जाता है। तो उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली दादरा नामक गीत के साथ किया जाता है और ये चंचल प्रकृति की ताल है। इसमें स्वतंत्र वादन यानी कि सोलो नहीं बजाया जाता। स्वतंत्र वादन कैसे? कुछ तालें ऐसी होती हैं जिनका हम सोलो वादन कर सकते हैं, जैसे सोलो सॉन्ग गाना, ठीक है, वैसे सोलो वादन भी होता है। तो इस ताल का जो सोलो वादन करके नहीं दिखाया जाता। मात्राएं 6 हैं, जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था। अगर आप ये टेबल भी अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपको ये परिचय ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हमें किसी भी ताल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस ताल में कितनी मात्राएं हैं। तो इस ताल की कितनी मात्राएं हैं? 6 हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि इस ताल में कितने हमारे विभाग हैं। देखो, 1 और ये 2, ये आपके कितने विभाग हो गए? 2 विभाग। 6 मात्राएं हैं। 6 मात्राएं जो आपकी है, 3-3 मात्राओं के 2 विभाग है। देखो, पहले 3, फिर भी 3 मात्राएं हैं। कुल 6 मात्राएं हो गई आपके। तो 3-3 मात्राओं के 2 विभाग हो गए, ठीक है। अब देखते हैं जो इसके ताल के बोल क्या है। ताल जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, स्वर बजते हैं। स्वर क्या है? स्वरों के नाम है ना, सारे गामा पा धा नी। इसी तरीके से हम जब तबले पर बोल बजाते हैं तो तबले पर जब हम बजाते हैं तो उस पर भी कुछ बोल होते हैं। उन बोलों के द्वारा तबले को बजाया जाता है। तो इसी तरीके से ये बोल हैं धा धिन ना, धा तिन ना, ठीक है। अगर पहली मात्रा पे आपका हमेशा क्या रहेगा? सम, ठीक है। सम के लिए हम किसका चिन्ह दिखाते हैं? क्रॉस का। हर ताल, हम कोई भी ताल करेंगे उसकी पहली मात्रा पे हम इसी क्रॉस का यानी कि सम का चिन्ह देखेंगे। तो ये कन्फर्म है कि पहली मात्रा पर आपका क्या रहेगा? सम, या फिर हम इसको पहली ताली भी कह सकते हैं। यही चौथी मात्रा की बात करें तो चौथी मात्रा पर क्या दिखाया गया? खाली। खाली के लिए हम 0 चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये तो जो हमने की, ये क्या की? ताल की 1 गुण, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। दादरा ताल की 1 गुण लिखो, या फिर दादरा ताल की ठा लिखो, या फिर दादरा ताल का ठेका लिखो। ये
तीनों शब्द एक गुण के लिए यूज़ किए ये तीनों शब्द आपके जो हैं एक गुण का यही मतलब है, एक गुण ठा ठेका, ठीक है। अब है हमारी दुगुन। हमें दुगुन क्या करनी है, अगर हमें एक गुण याद है तो हम दुगुन ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दुगुन का मीनिंग पता होना चाहिए। दुगुन में क्या होता है कि जब एक मात्रा में दो बोलों को बोला जाए, आप यहाँ देख रहे हो कि एक मात्रा में आपका एक ही बोल है। एक मात्रा में जब हम दो बोलों कर दें, इन दो बोलों को लिख दें तो आपकी वो क्या हो जाएगी, दुगुन, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो बोलों को एक साथ इकट्ठा करके लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, धा दिन, ये दो बोलों को इकट्ठा किया और एक मात्रा में रख दिया, धा दिन। फिर इन नेक्स्ट दो बोलों को इकट्ठा किया, ना धा, और यहाँ पे रख दिया। अब आपका तिन्ना बच गया तो यहाँ पे तिन्ना आ गया, ठीक है। अब ये तो तीन ही मात्राएं हैं दुगुन में, तो अब हमें आगे वापस दोबारा कंटिन्यू करना है, धा दिन, ठीक है, फिर ना धा, फिर यही तिन्ना। तो हमें 6 मात्रा तक ही इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।